हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान बनाया था। आज के लेक्चर में बारी है कि उस स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करने की और मॉनिटर करने की। तो आइए देखते हैं हम स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान को कैसे अपना एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कोई भी एंगेजमेंट प्लान अगर हमको लगाना है, सारे स्टेक होल्डर्स को हमको करना है, तो उनके द्वारा जो भी इश्यू रेज किए हुए हों उसको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कीप ऑल स्टेक होल्डर्स सेटिस्फाइड। तो इसके लिए जो 4 प्रोसेस रहती है, तो सबसे पहले हमारी जो प्रोसेस रहती है कि सारे स्टेक होल्डर्स को स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान के अनुसार इंगेज करना और फिर उनसे रिस्पांस लेना। हो सकता है वो डिनाई भी कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। उनका डिनायल और एक्सेप्टेंस दोनों को अपने को स्वीकार करके उनके जो इश्यूज है उनको एड्रेस करके हम उसको इंगेज कर सकते हैं, राइट। फिर इंगेज होने के बाद हमारे स्टेक होल्डर्स को जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मैनेज करना। हर स्टेक होल्डर्स का अपना अपना एक्सपेक्टेशंस होगा। इसके लिए हमने पहले ही बता दिया था कि जो एकदम जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्लियर होना चाहिए, पहले से ही सेट करके रख लेना चाहिए कि ये एक्सपेक्टेशंस है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज ए स्टेक होल्डर कि मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फुल बॉडी ऑफ नॉलेज का पूरा मैं आपको चीज दे दूंगा। और मैंने पहले से ही क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करके रखा हुआ है कि जो आरजीबीवी का सिलेबस बोलेगा अकॉर्डिंगली हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो उसी प्रकार से रिकॉर्ड होगा। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, राइट। और तीसरी जो प्रोसेस कि जो भी अपना स्टेक होल्डर्स के रिस्क और कंसर्न है उनको एड्रेस करना। उनको अगर हम प्रॉपरली एड्रेस कर लेते हैं, उनके जो भी अपना उनको प्रॉपरली सेटिस्फाई कर लेते हैं, कम्युनिकेशन कर लेते हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं कि उनका फ्यूचर में वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनको एंटिसिपेट करना, ये भी एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर की निशानी है, राइट। अब इसको हम बोलते हैं फिर मॉनिटर करना। जो भी स्टेक होल्डर्स का एंगेज किया उसको मॉनिटर करने के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर मॉनिटर नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं पड़ेगा कि हमारे स्टेक होल्डर प्रॉपरली एंगेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स सेट कर लेते हैं। अब की परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर्स हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में केपीआई बोलते हैं, इनके आधार पर हम जज करते हैं कि हमारे स्टेक होल्डर्स सेटिस्फाई रहेंगे या नहीं रहेंगे। और कुछ दूसरी मैट्रिक्स भी जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स भी हम सेट कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। जैसे आपके लिए क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स रहती है कि अगर आपने 70 में से आप 22 नंबर ले आते हो तो आप पास हो जाते हो, भले डी ग्रेड में हो जाते हो। और इसी तरीके से अगर आपको ए ग्रेड लाना है तो आपको 90 प्लस मार्क्स रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स सेट कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। जो भी उस पर अपना सर्वे के आधार पर आती है या फीडबैक के आधार पर आती है, उनको अगर हम जो क्वांटिफाई कर देते हैं तो उसके हिसाब से हमारी मैट्रिक्स तैयार हो जाती है। रेगुलर रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम जो है रिपोर्टिंग रेगुलर करें। इसके लिए हम अपना जो एक शेड्यूल बना सकते हैं कि इस डेट को ये रिपोर्ट जाना है, इस डेट को ये रिपोर्ट जाना है, इस डेट को ये रिपोर्ट जाना है, ये रिपोर्ट वीकली जाना है, ये रिपोर्ट फोर्टनाइटली जाना है, ये रिपोर्ट डेली जाना है। ये सारी चीजें हम पहले से सेट करके रख सकते हैं और इनको विजुअली रिप्रेजेंट करें। यानी अगर हमारा प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर होगा तो भी हमारे स्टेक होल्डर्स को प्रॉब्लम कम से कम आती है। फीडबैक मैकेनिज्म हम कर सकते हैं, स्टेक होल्डर्स से हम हर स्टेज पे फीडबैक मंगा सकते हैं, सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। ये जो मैकेनिज्म है बहुत हमारे लिए काम आ सकता है। और चैनल को ओपन रखना चाहिए, फीडबैक की जो चैनल हमेशा ओपन रहना चाहिए कि अगर स्टेक होल्डर्स ने कोई कंसर्न रेज किया है, कोई इशू रेज किया है या जो एडवर्स फीडबैक दिया है, तो हम उनके साथ टच में रह के उसको हम कंसर्न को एड्रेस कर सकते हैं। स्टेक होल्डर को सेटिस्फेक्शन के लिए हम सर्वे करा सकते हैं कि उनके सेटिस्फाई हुए या नहीं हुए। फिर उनको हम क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, रैंकिंग भी दे सकते हैं कि कितना सेटिस्फाई हुए। हो सकता है वो 1 स्टार दे रहे हैं कि 5 स्टार दे रहे हैं, तो इस प्रकार से भी हम उनसे ले सकते हैं। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जो भी सर्वे का रिजल्ट आता है, जो भी फीडबैक हमको मिलता है, उसके हिसाब से हम अपने आप को कंटिन्यूस इम्प्रूव कर सकते हैं और जो भी चेंजेस करने अकॉर्डिंगली हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स का जो इश्यू रिजोल्यूशन है, ये भी एक बहुत बड़ा ना फैक्टर रहता है।
उनके इश्यू को हमको रिजॉल्व करते रहना चाहिए। उसके लिए हम रूट काज एनालिसिस कर सकते हैं कि इश्यू अगर पैदा हुआ है तो किस कारण से पैदा हुआ है। तो रूट काज एनालिसिस से हमको पता पड़ जाता है रूट कॉज, फिर हम उसका इलाज कर सकते हैं और उसको प्रॉपरली हम मैनेज कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेटेजी सारी बताई मैंने लेक्चर, इन सबको इंटीग्रेट करके हम स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान को मैनेज भी कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो आज हमारा स्टेक होल्डर एंगेजमेंट वाला जो चैप्टर है खत्म होता है। हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।